माशाल्लाह ये HDMC न्यूज़ है। हम सब लोग बच्चे दुआ करेंगे इनका एक पेपर भी आना, ये डेली पेपर आना, जैसा एक संजय दर्पण आता पेपर भी आना, ऐसे कि टैलेंटेड हमारे कौम को हमारा एक भी चैनल नहीं है। इंशाअल्लाह दुआ करेंगे तुम्हारा ही ये चैनल होंगे, पूरे वर्ल्ड में आपका HDMC चैनल फेमस होंगे। आमीन। फेमस है। आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे कि यहाँ पर जो खजानची साहब थे, अपनी मोहब्बतों को हमारे साथ में पेश किया और हमें दुआएं दी और कहा कि HDMC न्यूज़ जो चैनल है उसका पेपर भी आए और इसी तरीके से दुनिया में ये चर्चा करें, ऐसा उनका कहना था। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें हिम्मत अफजाई की। हमारे जमात में कैसा रहता है, उसी जमात से घर से बाहर रखना, उसका पानी बंद कर दे। अगर जमात की इज्जत नहीं दिया उसकी कार्रवाई हर चीज़ बंद करा को से बेघर कर छोड़ता है। उनका संत कर रहा है तो पीछे ठीक है, तो जमात इम्पोर्टेंट रहती है। हर चीज़ जो है ना जमात इम्पोर्टेंट, हर चीज़ क्या है, हर चीज़ जमात के बगैर उनसे काम नहीं चलता। हर मोहल्ले के अंदर, हर मोहल्ले में क्या रहता ठीक है, तो जमात हर गली वाले, हर पूरे 1000 लोग 5000 लोग बना कोई जमात बने। जमात बोले तो एक गली के माँ बाप 8वीं 9वीं 10वीं या छोड़े या 11वीं या 12वीं या फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, अगर उनकी कोई तकलीफ़ात रही तो हमारे जमात नूरान प्लाट की जमात उनके पीछे खड़ी रहेगी। और एक बच्ची को डॉक्टर बनाने का एक हमें एक मुहिम चलाया है और फर्स्ट पुलिस रहना, हमारे बच्चे पुलिस बनना, डॉक्टर बनना, नर्स बनना और एडवोकेट बनना, वकील बनना, हर डिपार्टमेंट में हमारे होम के लोग रहना। हम ही तुम्हारा काम करते हैं वहाँ जाको, चौराहे पे हम यहाँ जाते रहते हैं और नशा कर रहे हैं तो रोकना हमारा काम। चुपके आके हमको बताए जमात वालों को ये नशा कर रहा है, ये गलत काम कर रहा है, हमें सख्त एक्शन लेने वाले। यानी का ऐसा है कि हम उनके माँ बाप को बुलाते हैं और पूरे जमात से सब लोग मिलकर आपका बच्चा ये कर रहा है, 1 बार 2 बार 3 बार वार्निंग देते हैं, चारों में हमें वो मोहल्ला उनको हमारे मोहल्ले से करते हैं। और इसके बाद इतना ही नहीं है कि हमें पुलिस को भी बोलने वाले हैं, क्यों शादियों के अंदर डीजे लगे तो हमें 2-2 3-3 घंटे निकाल नहीं पड़े। कि हमारे मोहल्ले में शादियाँ में निके के इसमें डीजे की जगह बजे तो हमें निकाह नहीं कराते। हमारे HDMC चैनल के जानिब से आज हमें उनकी कोशिश जो है, जितना भी टाइम हो बैठकर यहाँ के जो माहौल चल रहा है उन सब का जायज़ा लेते हैं और यहाँ से पैगाम सब तरफ भेजते हैं। उन्होंने उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। उसी की रहमत उसी पर चाहे के खुशी करे, वह इनके सब धन और दौलत से बेहतर है। और शबनम में जो है 8,33,000 उसकी बड़ी फजीलत है, बड़ी बरकत है। किताब मरतबा पढ़ा है। फिर तरन्नुम 1,30,000 मरतबा। अजरा इन्होंने आज का दिन जो रमज़ान मिलाद का दिन मना रहे हैं, मोहम्मद ताहिर हाफिज, इनका बहुत बड़ा मेहनत बहुत बढ़िया है। बच्चों को अच्छे से अच्छा इलाज सिखा रहे हैं। सब बच्चों को भी हिदायत दी गई। जो कि इस मस्जिद के मेंबर हजरात भी यहाँ पर मौजूद है, उनसे भी हम इस प्रोग्राम के मुतल्लिक जानने की कोशिश करेंगे कि वो यहाँ पर इस प्रोग्राम में बैठे रहे और अपनी आँखों से देखते रहे किस तरीके से बच्चे जो है नातों का जो गुलदस्ता होता है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश किया, तकारीर को पेश किया और कई तरह के उन्होंने दीन के मुतल्लिक बयानात किए और लोगों को ये पैगाम देने की कोशिश की कि हर एक को दीन से जुड़ करके रहना है, ऐसा उनका पैगाम था। चलिए
हम बात करेंगे अभी मोहल्ले के, इसी मोहल्ले के जो खजांची साहब हैं उनसे भी हम बात करेंगे, पूछेंगे उनको इस प्रोग्राम का इस प्रोग्राम के मुतालिक उनका क्या कहना है, क्या उनके तासुरात हैं। अस्सलाम वालेकुम। आज मदरसा रिजवी जो ईद मिलादुन नबी जश्न का ये जलसा रखा गया था और ये माशाल्लाह बहुत अच्छा एक प्रोग्राम हुआ। इस प्रोग्राम में हम सबको ये सबक मिलता है कि हमारा भी दिल जिंदा है। और उसी तरह मैं जो उस्तादों से, ये मदरसों से मैं एक गुजारिश करता हूँ कि ये बच्चों के साथ ये बच्चे दिन भी होना और दुनिया भी होना। तो अभी ये जो बच्चे या 8वीं 9वीं 10वीं या छोड़े या 11वीं या 12वीं या फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, अगर उनकी कोई तकलीफ़ात रही तो हमारे जमात नूरान प्लाट की जमात उनके पीछे खड़ी रहेगी और जो भी बन सके हमारे मुतल्ली साहब है, हमारे नूरान प्लाट की जमात है, हमें खड़े उतरते हैं और उन्होंने जहाँ तक पढ़ते हैं कर बोलते हैं उनको पढ़ाने की हमें कोशिश करते हैं। और इंशाअल्लाह हमें एक बच्चे को डॉक्टर बनाने का हमें एक मुहिम चलाया है और फर्स्ट ईयर लगे हैं। इंशाअल्लाह हमारे मुतल्ली साहब और हमारे जैन सेक्रेटरी साहब हमारे मोहल्ले के तमाम जो यहाँ के लोग हैं एजुकेशन के बारे में बहुत इम्पोर्टेंट देना चाहते हैं हमें। और आजकल दुनिया में हमारा दुनियाई तालीम रहना बहुत इम्पोर्टेंट है। मिसाल देखो, आज हमारे पास पुलिस रहना, हमारे बच्चे पुलिस बनना, डॉक्टर बनना, नर्स बनना और एडवोकेट बनना, वकील बनना, हर डिपार्टमेंट में हमारे होम के लोग रहना, ये कभी बनता है जब हमारे पास डिग्रियां रहेंगे, एजुकेशन रहेगा तो हमारे पास ये हासिल करने का होता है। संविधान में लिखा है और हमारे यहाँ 4% है। और आने वाले दिनों में हमारे पास एजुकेशन नहीं रहने से आज हमारे पास नौकरियाँ नहीं है, वो नहीं है। कोई बताया था ये उनको नौकरियाँ नहीं मिलते कर, तो आज लोगों के जहन में ये है कि नौकरी नहीं मिलती भाई, तो पढ़ के तू क्या करता है भाई, ये चलो काम को जाओ, वो काम को जाओ कर बोल को। तो ये अच्छा, जिस तरीके से अभी जो कुछ माँ बाप जो है 10th स्टैंडर्ड तक पढ़ाते हैं या फिर जो है 7th स्टैंडर्ड तक पढ़ा करके बच्चों की तालीम को क्या है ड्रॉप आउट कर देते हैं, उन वालिदैन के लिए, उन पेरेंट्स के लिए आपका क्या मैसेज रहेगा, उसके मुतालिक आप थोड़ा बताइए। हमारा मैसेज ये है कि हमें हर जुम्मा हर हमारे ये महफिल सजते हैं और हमारे मुतल्ली साहब का, हमारे जमात का ये कहना है कि बच्चों को आप जो बच्चे नहीं पढ़ाना चाहते या क्या भी नहीं, अगर क्या तकलीफ़ रहे तो हमारे पास आए और बैठे, और जो भी कॉलेज में पढ़ना चाहते हैं हमारे से रब्ता करो, हम ही तुम्हारा काम करते हैं, वहाँ जाको हम ही जाको करते हैं। अभी कम से कम हमें नहीं तो 30-40 बच्चे बहुत सारे हमें फीस कम करें, हमें अंजुमन से बोलकर माशाल्लाह अंजुमन वाले भी हमारा बहुत साथ दिए हैं। अच्छा, इसी तरीके से जो है जिस तरीके से अभी मोहल्लों में एक तरह की बुराई फैलती हुई जा रही है, उसके लिए आपका क्या कदम होगा जमात के तरफ से? जैसे कि अभी जिस तरीके से अभी नशा के जो मामला चल रहे हैं या फिर जो बहुत सारे ऐसे मामला हैं जिसकी वजह से क्या है मुसलमानों के नाम खराब हो रहे हैं, तो उसके लिए आपका सख्त मैसेज क्या रहेगा? इसके जिम्मेदार जो मोहल्ले में रहते हैं, मैं समझता हूँ सब लोग हमें जिम्मेदार इसके। क्यों बोले तो चौराहे पे हम यहाँ जाते रहते हैं और नशा कर रहे हैं तो रोकना हमारा काम, जमाती का एक ही काम नहीं है। जो जिम्मेदार रहते हैं कि अड़ोस पड़ोस या पड़ोसी में कोई भी ये नशा कर रहा है तो उनको चुपके आके हमको बताए, जमात वालों को ये नशा कर रहा है, ये गलत काम कर रहा है, हमें सख्त एक्शन लेने वाले। क्यों बोले तो मोहल्ले में है नहीं, एक हमारा एक मोहल्ला है, नूरान प्लाट मोहल्ला है, मोहल्ले में हमें कौन से भी गलत और बुराई ये नहीं चाहते। क्यों बोले तो हमारी ये जमात 24 घंटे काम करे। अच्छा, इसी तरीके से जैसे कि अभी आपने कहा कि मोहल्ले में अगर कोई देखता है तो आकर जमात में बोले, ठीक है, जो नशा करता है वो बोलता है कि मैं अपने पैसों से कर रहा हूँ, तेरे को क्या, तो उस वक्त आप कैसे देखेंगे सर, कैसे डील कर पाएंगे उसको? ये डील करने का ऐसा है कि हम उनके माँ बाप को बुलाते हैं जी, और पूरे जमात से सब लोग मिलकर आपका बच्चा ये कर रहा है, 1 बार 2 बार 3 बार वार्निंग देते हैं, 4वें बार हमें वो मोहल्ला उनको हमारे मोहल्ले से करते हैं। और इसके बाद इतना ये नहीं है कि हमें पुलिस को भी बोलने वाले,
क्यों बोले तो अगर एक आदमी नशा कर रहा है, अगर उनके घर में अगर कोई निकाह की कार्रवाई है या फिर कोई दूसरी कार्रवाई है तो उस वक्त क्या करेंगे आप? हमें देखो हमारे मोहल्ले में हमें रुपए भी है, शादियों के अंदर डीजे लगे तो हमें 2-2, 3-3 घंटे निकाह नहीं पड़े कि हमारे मोहल्ले में शादियाँ में निकाह के इसमें डीजे की जगह बोलते तो हमें निकाह नहीं कराते। और आने वाले दिनों में हमें एक 15-20 मुतल्लियाँ मिलकर एक कॉन्फ्रेंस जैसा बनाकर पूरे मतलब मोहल्ला एक ही नहीं है तो हुबली बहुत बड़ी है, नूरानी प्लाट अफसर नहीं है, 15-20 मुतल्लियाँ मिलकर एक बैठ कर एक नतीजे पर आए तो कर बोले तो लोगों की भी भलाई होती है और आने वाले दिनों में अच्छे भी होते हैं। ये थे इस मोहल्ले के जो खजांची साहब है, बहुत ही सख्त मैसेज उन्होंने दिया कि क्योंकि जिस तरीके से जो बुराइयां हमारे इस माशरे में फैलती हुई जा रही है, अगर कोई ये उनका कहना है कि सिर्फ जो बुराइयां फैलती है सिर्फ ये जमात वालों की जिम्मेदारी नहीं है बल्कि हर एक शख्स की जिम्मेदारी है। अगर कोई बुराई देखता है तो वो आकर के जमात वालों से कहे, फिर हम उस पर जो है जिस तरीके से हो सकता है मुनासिब जैसा होता है उन पर एक्शन ले करके ऐसे हम उन पर फिर कड़ी निगरानी करने की ऐसी कोशिश हम करेंगे। ऑपरेटर साहब हैं, उनके भाई भी यहाँ पर हमारे साथ में मौजूद हैं, आइए उनसे भी बात करेंगे उनके तासुरात इस प्रोग्राम के मुतालिक क्या है और अवाम उन्नास को वो क्या पैगाम देना चाह रहे हैं। जो है नहीं, मैं 2 बरस से ये प्रोग्राम में आ रहा हूँ। पहले जो ऊपर होता था ये बार का जो है अच्छा अल्लाह के प्रोग्राम बहुत अच्छा हुआ। अल्लाह के रसूल के जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाया गया, मुझे भी दावत देते कि आओ तुम्हें भी करो, बहुत अच्छा हुआ। बहुत ऐसा हुआ कि आंखों में पानी आ रहा है, ठीक है। तो इतने बच्चे हमारा बचपन में हमारा कौन भी उलमा बताते नहीं थे, दीन बताते नहीं। आज बच्चा के दिन में जनाजे की नमाज कैसा पढ़ाना, क्या पढ़ाना और सवाल जवाब कैसा है, निकाह कैसा पढ़ना, खुतबा कैसा पढ़ाया जाता है, ये सब देखने के बाद दिल को खुश हुआ। अल्लाह के प्रोग्राम अच्छा हुआ, प्रोग्राम अच्छा हुआ। ये बच्चे हैं ने हमारे आने वाली फ्यूचर है, इसके लिए जो अभी मुख्तार भाई बोले कि नशे के लिए हमें बहुत ताकत लगे इसके पीछे। साहब हमारे एमएलए साहब भी इसके पीछे बहुत कोशिश कर रहे हैं कि नशा, कमिश्नर साहब जो अच्छे हैं उन्होंने नशा घर घर को गली गली में जा को रात को सर्वे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं क्या नहीं। अब जमात वाले को भी बोले से कि यार इधर नम नोड्री ನೀವು यार संशय बंद रहे और ताई तंजे और खरीदी को बोले से, इसके लिए उन्होंने भी कोशिश कर रहे हैं, हमें भी कोशिश कर रहे हैं। एल्ले कुंदरता रहे या कहाँ भी बैठे गिटे तो हमें बोल रहे हैं नहीं बेटे तो कानून की कार्रवाई करने का। अब बोले जमात के बाहर रखने का, एक जमात बोले तो एक माँ बाप होती है, माँ बाप की बोले तो उनका हर बात कानून भी माना जाता है, सुप्रीम कोर्ट का जज भी मानता है कि बोले जमात बोले तो एक हमारा संविधान के हिसाब से चलता है कानून। जमात बोले तो हर चीज़ के ऊपर एक दौर रहता है, बुराई कर रहा उसे रोकना, पहला जबान से बाद में हाथ से रोकना, हाथ से नहीं रोका उसे दूर से नहीं। उसका यानी कि हमारे जमात में कैसा रहता है, उसी जमात से घर से बाहर रखना, उसका पानी बंद कर दे। अगर जमात की इज्जत नहीं दिया उसकी कार्रवाई हर चीज़ बंद करा को उसे बेघर कर छोड़ता है। उसका संत घर रहा तो भी से ठीक है। तो जमात इम्पोर्टेंट रहती है, हर चीज़ जो है ना जमात इम्पोर्टेंट। हर क्या है, हर चीज़ जमात के बगैर कौन सा काम नहीं चलता। हर मोहल्ले के अंदर, हर मोहल्ले में क्या रहता ठीक है। तो जमात हर गली वाले हर पूरे 1000 लोग 5000 लोग बना कोई जमात बने। जमात बोले तो एक गली के माँ बाप। अच्छा, जैसे कि अभी आपके इस मोहल्ले में काफ़ी मदारिस हैं जिसमें बहुत सारे जो तालिबात तलबा जो पढ़ते हैं, तो क्या अगर कोई ज़रूरत पड़ती है तो उस वक्त एज ए कारपोरेटर होने के आप आकर के उनकी मदद करेंगे? इंशाल्लाह मदद करेंगे। किस तरीके से मदद करेंगे? कौन सा होता है हर तरह की मदद करना, ठीक है। तो इल्म जो है ने मैं नूरानी प्लाट में 3 मदरसे क्या 4 मदरसे चलते हैं। मैं अल्लाह के फजल करम से मैं भी देखा, ठीक है। तो हमारे वार्ड के अंदर है नूरानी प्लाट में 3 से 4 मदरसे चलते हैं। बहुत बच्चे जो है ने अल्लाह के फजल करम से नमाज मगरिब को भी हमारे नूरानी प्लाट की मस्जिद में भर को गया था, इशा को भी देखते रहे। तो मैं नमाज ठीक है तो है दूसरे गले में भी थोड़ा बहुत रहते है, मगर हमें जो 1 2 2.5 साल से मैं यहाँ फिरते रहता हूँ।
नूरानी प्लॉट को कभी कभी जाते हैं तो मगरिब की नमाज बाहर पढ़ता है, शानी मस्जिद में सुधा पढ़ता है, बच्चे भी आते हैं, मदरसे भी आते हैं, मस्जिद में भी चलता मदरसा, यहाँ मदरसा रिलीज कर चलता है, यहाँ भी चलता, चौक भी चलता। ये माहौल रहा तो हमारे बच्चे आगे टीचर बनते हैं, इस तरह बोले कि जज बनना, वकील बनना, इंस्पेक्टर बनना, पुलिस बनना, एजुकेशन में आगे बढ़ना, इसके हमारा भी ये मकसद है कि हमें जितना भी होता मेहनत करने, खिदमत करने। साहब हैं वो भी मौजूद है, आइए उनसे भी थोड़ी सी हम तासुरात लेंगे। चलिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। हमारे TDMC चैनल के जानिब से आज हमें उनकी कोशिश जो है जितना भी टाइम हो बैठकर यहाँ के जो माहौल चल रहा है उन सब का जायज़ा लेते हैं और यहाँ से पैगाम सब तरफ भेजते हैं उन्होंने। उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ मैं और हमारे सर आप बुलाने के लिए मैं भी आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। और यहाँ हमारे अल्लाउद्दीन साहब बता रहे थे मदरसे बहुत हैं, सही में बताए तो हमारे मशरिक मगरिब शुमाल जुनूब ये सब तरफ हमारे मदरसे यहाँ पर हैं। अब हमारे मौलाना साहब ने बता रहे थे मदरसे चलाना इतना आसान नहीं है। हमारे हाफिज़ साहिब जो मदरसा ले रहे हैं इनकी काबिल तारीफ़ है। बच्चों को किस तरह से पढ़ाना, किस तरह से उनको इल्म का ये तवज्जो देना ये बहुत मुश्किल है और उस्ताद उनकी कोशिश बड़ी कोशिश है उनकी, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। क्या साहब अब इसके वजह बहुत से लोग बहुत कुछ बताएं, बस मैं इतना कहते हुए और हमारे जो और एक बात मैं कहता हूँ जो मदरसे चल रहे हैं सब मदरसे तरफ हमारे उस्ताद जो ने बहुत बड़ी मेहनत कर रहे हैं और हमारे जमात के तरफ से एक मदरसा 40 लाख रुपए बना के दे को एक मदरसा तैयार करे हैं। वहाँ पर ख़ास कर मैं हमारे नूरानी प्लॉट के जमा गली के औरतों के लिए और जब बाहर के भी हो एक आलिम हाफिज़िया को रखे हैं, उनका पेमेंट भी देते हैं हम लोग। ज़्यादा से ज़्यादा औरतें वहाँ पर आके इल्म हासिल करें तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। और उनका आलिम आपा का टाइमिंग जो है 3 बजे से 5 साढ़े 5 बजे तक मस्जिद तक भी पढ़ा देगा। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे इस मोहल्ले के सेक्रेटरी साहब, उन्होंने सबसे ख़ास जो मैसेज दिया है कि नूरानी प्लॉट की जमात की तरफ से एक मदरसा खोला गया है। वो कह रहे हैं कि हर ख़वातीन आकर के यहाँ पर इल्म दीन हक़ को हासिल करें। इसी तरीके से हमने काफ़ी यहाँ पर जो मेम्बरान हज़रात यहाँ पर खड़े हैं उनसे हमने हर चीज़ की तासुरात लिए तो सब ने हर कोई यही कहा कि यहाँ पर जो है जो इस तरीके से मदरसा पढ़ाया जा रहा है बहुत ही बेहतरीन अंदाज से पढ़ाया जा रहा है। इसी तरीके से जैसे कि अभी हमारे हाफिज़ ताहिर साहब जो हैं बहुत ही मेहनत यहाँ पर कर रहे हैं। इसी तरीके से हर कोई यही कहता रहा कि जो भी अगर किसी को किसी मदारिस के लिए किसी तरह की कोई ज़रूरत पड़ती है तो हम शाना ब शाना हो करके उनकी कदम ब कदम हो करके उनकी हम मदद करने के लिए आगे आएंगे, ऐसा उनका कहना है। बाकी की खबरों के लिए HDMC न्यूज़ को लॉग ऑन करें और लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद। इस तरीके से यहाँ पर जो उस्ताद जो पढ़ाते हैं मोहम्मद ताहिर साहब, उनके वालिद साहब भी यहाँ पर मौजूद हैं। उनके वालिद साहब जब ये प्रोग्राम बैठ करके देखे तो उन्हें किस तरीके से महसूस हुआ उसके मुतालिक हम थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारा एक ख्वाब था बच्चे को किस हंस को गए थे सरकार के बारगाह में दुआ थी बेटा हाफिज़ दिन का काम है। जो आज के हालात देखते हैं बच्चों को सही रास्ते पर अभी उस्तादी कर सकते हैं तो हमें तो क्या है काम को जाने वाले सुबह शाम में आने वाले हमें कुछ थोड़ी बहुत खिदमत कर सकते हैं कौम की, लेकिन एक उस्ताद अपने बच्चों को जब ये बच्चों के साथ बच्चे देखता हूँ तो बड़ी खुशी होती है। ये जो जलसा मुनक़िद किया गया है आप और जमात वाले आपके शिरकत करें, आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और ईद जश्न ईद मिलादुन के मौके पर जो जलसा रखा गया है आपने जो बच्चे को हर एक चीज़ देखी है और आपके चैनल के माध्यम से भी सब लोग जानेंगे। लेकिन मेरे कहने का मकसद ये है जब तक हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत सीने में रहती हर बच्चा कामयाब होता है और आपके चैनल के माध्यम से पूरे
मुल्क के मुसलमानों को बात बताऊँ, ना घबराओ मुसलमानों, खुदा की शान बाकी है, अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है। आप इसलिए कि जो उस्ताद हैं, मेन उस्ताद हैं हाफिज़ और कारी ताहिर साहब जो हमारे साथ में मौजूद है, आइए थोड़ा सा गुफ्तगू और मज़ीद उनसे जानेंगे कि ये किस तरीके से मेहनत करके बच्चों को यहाँ पर स्टेज में लाने के लिए कितनी मुद्दत लगी, कैसे ये कर पाए। तकरीबन 1 महीने का कुछ इसमें जो सर्फ हुआ, और ये महीने की हमारे जो लगा या तो नहीं, बल्कि जो अल्लाह तबारक का शुक्र है कि रब तबारक तआला ने अपने महबूब के याद में महफिल सजाने के लिए जो 1 महीना हमारे से अलग जो है अल्लाह ताला ने अता फरमाया। अल्लाह तबारक तआला बड़ा शुक्र है कि उसने जो है ये मौका इनायत फरमाया। और बच्चों के ऐसा रहता है कि यहाँ पे ऐसा नहीं कि बस शाम में बच्चे आए चले गए, शाम में बच्चे आए नहीं, बल्कि जब भी वक्त रहता है 24 आवर्स में उनके लिए अवेलेबल रहता हूँ। कभी भी वो आ जाए या तो फिर मैं कभी भी उनको बुला लूँ, बच्चे भी अवेलेबल रहते हैं माशाल्लाह। स्कूल के वक्त हो गया तो होमवर्क के जितना भी उनको फ्री वक्त मिलता है तो बच्चों की खुशी होती है और उनको ख्वाहिश होती है कि उस्ताद के साथ जाए। तो मैं उन वक्तों में ऐसे नहीं कि बुला लिए खिदमत कर लिया भेजने, उन वक्तों में मैं कोशिश करता हूँ बच्चों को कुछ ना कुछ जो है दीनी फ़ायदा करके भेजें। अच्छा, जैसे कि हाफिज़ साहब आपके मुतालिक थोड़ा सा बताइए कि आपने तालीम कहाँ से हासिल की, कैसे हासिल की, उसके मुतालिक थोड़ा सा मुख्तसर से बताइए। जी अल्हम्दुलिल्लाह, वालिदैन की एक ख्वाहिश थी कि पहले से जो है हाफिज़ कुरान बनाए। जैसे कि तकरीबन 2008 में वालिद साहब हज के लिए गए थे, तो उस वक्त ये पहले कह दिया कि मैं वापस आऊँ या ना आऊँ, अपने वालिदा से कह दिया कि मैं वापस आऊँ ना आऊँ, मेरे बेटे को हाफिज़ कुरान बनाए। तो उन्हीं की दुआएं रहे अल्हम्दुलिल्लाह कि उस्ताद उनकी मेहनतें रहीं। तकरीबन शुरू की तालीम, जो शुरुआती तालीम जामिया नूरिया नजमुल उलूम अंचेडेरी से हुई, फिर उसके बाद आगे की तालीम के लिए हम लोग मुंबई की तरफ सफ़र किए। अच्छा, इसी तरीके से यहाँ पर जो बच्चे पढ़ते हैं उनको यहाँ पर किस किस चीज़ की कैसे आप तालीमात देते हैं, उसके मुतालिक थोड़ा बताइए। तो यहाँ पे सबसे पहली चीज़ अकीदा मेन है, तो जो हमारे अकायद हैं, और उसके बाद जो है और कुरान शरीफ पढ़ना मामूली सी चीज़ बना लिए, लेकिन तजवीज़ से पढ़ना ही ज़रूरी है। तो तजवीज़ पे जो है इसको तवज्जो दी जाती है, और अकायद पे जो है और मसले मतलब जहाँ किसी भी मैदान में बच्चा चले जाए तो मायूस ना लौटे, छोटा मोटा कि ना लौटे, ये हमारी कोशिशें रहती हैं ताकि जो है दीन और दुनिया की उसकी भलाई नसीब हो। अच्छा, इसी तरीके जिस तरीके से अभी ख़ास करके जो अवाम में एक तरह की बुराई फैल रही है, उसके मुतालिक आप थोड़ा सा पैगाम क्या देना चाहेंगे। जी, तो होता है कि जैसे कि आप कभी भी किसी से सुने तो यही सुनेंगे कि नौजवान ये नशे में, नौजवान वो कर रहा है, ये कर रहा है। इसकी मेन वजह है कि जब वो नौजवान बच्चा था तो उस पर काम नहीं किया गया। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आगे की पढ़ाई चाहिए, ये कीजिए वो कीजिए। तो शायद अल्लाह तबारक तआला हर एक को चुनता है पहले, किसी को हाफिज़ कुरान बनाता है, किसी को आलिम दीन, किसी को मुफ्ती, हर एक जो है अपने अपने फील्ड में काम करते हैं, अपने अपने तरीके से काम करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं इतने इल्म के साथ खुश हूँ कि मेरे से यहाँ पे छोटी मोटी खिदमतें हो रही हैं। अल्लाह तबारक तआला इसमें बरकत अता फरमाए। तो मैं यही कहूँगा कि जब बच्चे छोटे हों उन्हीं पे काम किया जाए, क्योंकि एक दरख्त होता है, एक पौधा होता है, पौधे को जैसे भी टेढ़ा करें टेढ़ा हो जाएगा, लेकिन वो जब दरख्त की शक्ल में होगा तो उसको टेढ़ा नहीं कर सकते, तो तोड़ना पड़ेगा। तो इसी तरीके से जब नौजवान बच्चा था तो उसे बचपन ही में उस पर काम किया जाए, ताकि वो जब नौजवान बने तो जो है एक हीरे की तरह निकले। अच्छा, जैसे कि अभी ख़ास करके जो सोशल मीडिया का दौरा चला हुआ है, जैसे कि फेसबुक है, व्हाट्सअप है, या फिर इंस्टाग्राम है, इस तरीके से टेलीग्राम है, इसमें हमेशा जो नौजवान का एक तबका जो है हमेशा टिकटॉक जैसी वीडियोस बनाता हुआ नज़र आ रहा है, अपना टाइम वक्त ज़ाया करता हुआ नज़र आ रहा है। इल्म उसके पास कुछ नहीं है, इस वक्त वो कैसे दुनिया को पाएगा, कैसे दीन को पाएगा, उसके मुताबिक थोड़ी बताइए कि इसकी क्या खराबियाँ हो सकती हैं। तो इसमें भी सबसे बड़ा जो कहीं ना कहीं वालिदैन का है, क्योंकि आजकल देखा जाता है कि अगर बच्चा खाना भी ना खाए तो फ़ोन ही दिया जाए, और जब जो बच्चा ना सोए तब भी फ़ोन दिया जाए। फिर जो है कहीं ना कहीं वालिदैन ही का जो इसमें मेहनतें उनकी नज़र आती हैं। तो उन्हें चाहिए कि बच्चा जब छोटा हो तभी से जो है सीरत, जैसे कि आज के पूरे बयानात हमने सुनी, पूरे महफिल देखी, तो निचोड़ उसका ये निकला कि जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर अमल किया जाए तो इंशाल्लाह दीन भी कामयाब होगा, दुनिया भी कामयाब होगी। ये थे हाफिज़ ताहिर साहब जो कि हमें हर चीज़ को बारीकी से बताने की कोशिश की। अगर बच्चे को